बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है RS कॉन्फ़िगरेशन। इस पे डिटेल लेक्चर जो है वो आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिस पे कि मैंने डिटेल के साथ जो है वो RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन, कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन उसकी मालूम कर सकते हैं, सारे जो हैं वो रूल्स उस पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, सारे बताए हुए हैं डिटेल के साथ, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स दी गई हैं। देखें कि ये हमारे पास एक है नेचुरल एलानीन, दूसरी तरफ हमारे पास है अननेचुरल एलानीन। ठीक है, बोथ इनैंशियोमर्स ऑफ एलानीन रिसीव्स द सेम नेम ऑफ आईयूपैक सिस्टम टू अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, only one enantiomers is biologically active in aniline. Only the enantiomers on the left can be metabolized by the enzyme. ठीक है, ये हमने इसका भी एक डिटेल लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट से मिल जाएगा, रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें ये बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम इंजाइम्स की मदद से जो है वो हम इनैंशियोमर्स को अलहदा करते हैं। ठीक है, A way to distinguish between them is use stereochemical modifiers R and S। ठीक है, कि इन दोनों में फ़र्क करने के लिए हमारे पास RS नोमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेथड हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये CIP रूल्स हैं कुछ, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द फोर ग्रुप्स अटैच टू द एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, कि इनैंशियोमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अरेंजमेंट हैं, वो स्पेशल अरेंजमेंट हैं, वो डिफरेंट होती हैं। द टू पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फिग्रेशंस। ठीक है, कि दो तरह की उसकी जो है वो अरेंजमेंट हो सकती हैं। इसमें हमारे पास DL कन्फिग्रेशन है, RS कन्फिग्रेशन है, स्मॉल DL कन्फिग्रेशन है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव है। तो उससे ये सारी जो हैं वो कन्फिग्रेशन है, इन इन की मदद से हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। ईच एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज़ असाइंड अ लेटर R और S बेस्ड ऑन इट्स थ्री डायमेंशनल कन्फिग्रेशन, के हम किसी भी कंपाउंड को उसकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की के तहत जो है वो उसको हम R या S कहेंगे। CIP rules Kahan in gold Prelo convention is the most widely accepted system for naming the configuration of chilarity centers। ठीक है, तो जो हमारे पास CIP rules हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो है एक सिस्टम है, जिसकी मदद से जो है वो हम कायरल कंपाउंड्स जो हैं, कायरल सेंटर्स जो हैं, वो उनको उनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, जी हाँ। RS कन्फिग्रेशन स्टेप 1 असाइन प्रियोरिटी। कैसे प्रियोरिटी देंगे तो उसको हम डिस्कस करते हैं। असाइन अ रिलेटिव प्रियोरिटी टू ग्रुप bonded to the asymmetric carbon. Group 1 would have the highest priority, group 2 second. Atoms with high atomic number receive higher priority। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जिसका अटामिक नंबर ज़्यादा है उसको पहले प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, जैसे कि देखें नीचे एक मैंने ऑर्डर दिया गया है अटामिक नंबर के लिहाज से, कि जिसका अटामिक नंबर ज़्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी दी गई है, जिसका अटामिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी दी गई है, वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि RS कन्फिग्रेशन में हम अटामिक नंबर्स की बुनियाद पर उनको तरतीब देंगे, उनको अरेंज करेंगे कायलर सेंटर के अराउंड। ठीक है, असाइन प्रायोरिटीज़ ये एक एग्जांपल है। ये देखें कि हमारे पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, जिसके के दो जो हैं वो इन प्लेन जो हैं, एक पे मिथाइल है, दूसरे पे फ्लोरो है। ठीक है, और सॉलिड वेज पे हमारे पास NH2 है, जबकि डैश वेज पे हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अटामिक नंबर सबसे कम है, तो इसको हमने जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास अब बचा, हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का इनमें से सबसे ज़्यादा है अटामिक नंबर, इसको 1 कह दिया। नाइट्रोजन का 7 है, इसको 2 कह दिया। कार्बन का 6 है, इसको 3 कह दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम जो है वो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो असाइन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को।
आर एंड एस कन्फिग्रेशन ब्रेकिंग टाइज, ठीक है। कि अगर ब्रेकिंग टाइज मीन्स कि अगर दो जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन एक ही तरह के हों तो हम उससे नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ टाइज यूज द नेक्स्ट एटम्स अलोंग द चेन ऑफ ईच ग्रुप एज टाई ब्रेकर्स, ठीक है। एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर हमारे पास दोनों ही जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, दोनों ही मिथाइल हैं, तो उससे आगे वाला देख लेंगे, ठीक है। अगर उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे। इसका आर एस कन्फिग्रेशन का एक डिटेल लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। कन्फिग्रेशन इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। कन्फिग्रेशन वहाँ पे भी यही मेथड होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम प्रायोरिटी मिलेगी। नेमिंग फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 डायमेंशनली और 2 डायमेंशनली। सबसे पहले हमारे पास वेज डैश मेथड है, दूसरा हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। दोनों ही निहायत अहम हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। इनका भी डिटेल लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे जाएं, देखें, समझें और आगे शेयर करें, ठीक है। तो इसको जो है वो हम बेसिकली जो है वो ब्रीफली इधर डिस्कस कर लेते हैं। रैंक द ग्रुप दैट आर बॉन्डेड टू द asymmetric कार्बन एंड ड्रा एन एरो विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। कि हमने देखना है कि जो हमारा कायरल कार्बन है उस पर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है और लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है। तो ये हम कैसे देखेंगे भाई, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो इसी बुनियाद पर हम देखेंगे। इफ़ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, द नेमिंग इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर तो हमारा जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी जो है हमारा ग्रुप आमतौर पर जो है वो कॉमनली हाइड्रोजन ही होता है। अगर टॉप पे हो बॉटम पे हो तो जो कन्फिग्रेशन आएगी वही लिखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल है लेफ़्ट राइट पे है तो उसको हम जो कन्फिग्रेशन आएगी सिंपली उसको ऑपोजिट लिख देंगे। अगर हमारे पास आर आ रहा है कन्फिग्रेशन उसको हम एस कन्फिग्रेशन लिख देंगे।